सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खलीफा अव्वल सिद्दीक़ अकबर के पास गई। इससे ये समझ आ रही है कि सिद्दीक़ अकबर खलीफा थे तभी तो गई ना। ये तो कहते नहीं बिला फसल बगैर जुदाई के पहले खलीफा हज़रत अली हैं। तो मैंने कहा जिनको फातिमा खलीफा समझ के गई, जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। जिनको जनाबे फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खलीफा समझ के गई, उन्हें तुम खलीफा समझने में तुम्हें तरद्दुद क्या है, परेशानी क्या है तुम्हें? और खलीफा समझ के गई और जाके फरमाया ये फदक का मुतालबा किया। अब यहाँ पर भी लोगों को गलती खाई और नहीं जी ये फदक का मुतालबा किया, उस वक्त तक तो इज्तिहाद ही नहीं किया था। मैं कहता हूँ अगर इज्तिहाद नहीं किया था, लोग कहते हैं इज्तिहाद करती तो कोई खताएं इज्तिहादी होती ना। और मैंने कहा इज्तिहाद नहीं किया तो फिर मांगा क्यों? बोलो सवाल। कहा वो हदीस सामने नहीं थी। मैंने कहा वो हदीस सामने नहीं थी, बाकी तो सामने थी ना। बाकी तो सब हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मालूम था कि हम जो है वो ज़मीन के लिए तो कुछ नहीं करते, वो ज़मीन का टुकड़ा लेने के लिए आई थी। किस लिए आई थी बताओ? कहा इसलिए कि वो समझती थी कि हक है, ये हमारा हक है। मैंने कहा यही जो समझती थी ना कि ये हमारा हक है, इसी पर खता इज्तिहादी का लफ्ज़ बोला गया है। तुम्हारी अकलें कहाँ चढ़नी जाती हैं? और यही खता इज्तिहादी जिसकी बात हो रही है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके जवाब में फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा ने फरमाया नहनु माशरल अंबिया ला नरसु वला नूरसु, कि अंबिया की विरासत मालो दौलत नहीं होती और न ही उस मालो दौलत का कोई वारिस होता है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गई। असल में वो ये समझती थी चूँकि हमें इससे माल मिलता था हुजूर के ज़माने में, तो ये हमारी ही होगी। और फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गई। ये इज्तिहाद था आपका, ये ख्याल तो और आप जानते हैं नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ इज्तिहाद मुज्तहिद करता है और आप मुज्तहिदा थी। और जब मुज्तहिद इज्तिहाद करे, उससे इज्तिहाद में दुरुस्त फैसला हो जाए, उसे 2 सवाब मिलते हैं, और अगर खता हो जाए तो उसे 1 सवाब मिलता है। ये मैं नहीं कह रहा, मुस्तफ़ा जान रहमत की हदीस है बुखारी शरीफ की, तिरमिज़ी शरीफ की। मन इज्तिहादा, जो बंदा इज्तिहाद करे फ़अख्तहा, और अगर उससे खता वारिद हो जाए, फ़अख्ता उससे खता यानी खताए इज्तिहादी हो जाए, फलहु अज्रुन, तो उसको सवाब मिलता है। तो जिस बात पर सवाब मिलता है उसके लिए दुनिया में और पाकिस्तान में अजाब ना बनाओ। अपने अपने काम हैं करते रहो, लेकिन याद रखो ना सहाबा इकराम अहले बैत के मुखालिफ थे, ना अहले बैत सहाबा इकराम के मुखालिफ थे। आज अपनी अपनी लोगों ने मर्जी कर ली है, ये उसको नहीं चाहता वो नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, सदाकत सिद्दीक़ अकबर पर तो दुनिया अश अश करती है, और हयाए फातिमा ज़हरा पर तो दुनिया अश अश करती है। ये कैसे हो सकता है कि इन हस्तियों के बारे में कोई गलत जुमला बोले? हम इसको कंडेम करते हैं, मुस्तरद करते हैं, मुज़ब्बत करते हैं। और जो बंदा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गुस्ताखी करे, आड़ बनाकर जनाबे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की, तो उसके ऊपर भी हम लानत भेजते हैं। और जो बंदा सैयदना सिद्दीक़ अकबर की गुस्ताखी करे, आड़ बनाकर जनाबे फातिमा ज़हरा की, हम उसके ऊपर भी लानत भेजते हैं। लानत का मतलब है अल्लाह की रहमत से दूरी। हम कहते हैं वो अल्लाह की रहमत से दूर है, उसके नज़दीक भी अल्लाह की रहमत नहीं आ सकती। जो इन पाकबाज हस्तियों के बारे में हल्का जुमला बोले, थोड़ा सा भी बोले, ये खालिसतन एक इल्मी मसला है। और अल्लाह करीम हमारे उलमा को सलामत रखे, हमारे मशाइख को सलामत रखे, और इस मसले के ऊपर लड़ाई झगड़ा जो आपस में लोगों ने किया हुआ है, इससे हमें बचते रहने की, बचाते रहने की तौफीक अता